हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो आज के इस वीडियो में हम क्वांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसके बिना क्वांट में अरिथमेटिक सेक्शन और डीआई सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो हम आज बात करने वाले हैं परसेंटेज टू रेशो कन्वर्जन की, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस परसेंटेज एंड रेशो हम अरिथमेटिक के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक लाइक सी आई एन एस आई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, ठीक है, और परसेंटेज इटसेल्फ एंड देन रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक्स में हमारा ये सारे लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये परसेंटेज टू रेशो कन्वर्जन हेल्पफुल है ही है। एंड देन डी आई तो शुरू एंड ख़त्म ही परसेंटेज एंड रेशो पर होती है। ठीक है, सो विदाउट दिस हम क्वांट सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं सकते। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये होने वाला है पार्ट 1 और हम इसको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो पार्ट 1 में हम बात करते हैं आज बेसिक की एंड देन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएगा इसके बाद। ठीक है, सो दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग एग्जाम लाइक आरआरबी पीओ क्लर्क, IBPS clerk and PO and then RBI and then SBI also, right? So let's get start with the percentage. So सबसे पहले हम समझते हैं परसेंट का मतलब, right? परसेंटेज, परसेंट इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, राइट। प्रति मीन्स एवरी, राइट, एंड पर मीन्स पर। तो हम इसका बेस वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज की बेस वैल्यू हमेशा 100 होती है। जो भी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो 100 बेस मानकर ही की जाती है। परसेंटेज का मतलब ही ये होता है। ठीक है, परसेंटेज साइन है। अब परसेंटेज साइन का मतलब 100 नहीं होता है। परसेंटेज साइन जब भी आता है हम उसको 1/100 लिखते हैं, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि 20%, तो हम क्या लिखेंगे? अगर मुझे 20% की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, राइट, है ना, तो मैं क्या करूँगी? अगर मैंने पूछा है कि 20% ऑफ 500, राइट, तो मैं क्या लिखूँगी? 20 मल्टीप्लाई बाय 1/100, राइट। ऑफ मीन्स अगेन मल्टीप्लाई 500, राइट। तो अगर मैं यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देती हूँ तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 100। मतलब कि 500 का 20% कितना होता है? 100। ठीक है, ये तो बिल्कुल हो गई बेसिक सी बात। अब हम थोड़ा बैकवर्ड चलते हैं, यानी कि हमारे स्कूल टाइम में चलते हैं। ठीक है, स्कूल टाइम में मैम हमको मार्क्स देती थी फॉर एवरी एग्जामिनेशन, राइट, सही है। ठीक है, अब वो बोलती थी कि आपको मार्क्स आए हैं 35 आउट ऑफ 100, है ना, ऐसे मार्क्स दिया करती थी। इसमें हम बोलते थे मैम आई गोट 35 आउट ऑफ 100, राइट। मतलब कि हमको 100 अगर बेस वैल्यू है तो मुझे कितना परसेंट मिला? मुझे मिला 35%, राइट। अगर 100 बेस है तो मैं बोलूँगी कि मुझे 35% मिला। क्यों? क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है, राइट। मुझे निकालना है कि 35 100 का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है। तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं लिखूंगी 35 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये अपॉन 100 क्या है? ये अपॉन 100 टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और ये 35 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्टेन वैल्यू को, राइट। और ये जो 100 हमने मल्टीप्लाई किया है ये किस लिए किया है? परसेंटेज फाइंड करने के लिए, राइट। तो यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो हम बोलेंगे कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं? मुझे टोटल 35% आए हैं, राइट। सो ये तो हो गया एकदम बेसिक। अब हम इसी बेसिक को एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो कि बेस्ट ऑफ 5, 10th एग्जाम में तो बेस्ट ऑफ 5 ही सिलेक्ट किए जाते हैं। मान लो कि मुझे फाइंड करना है कि मुझे 420 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500, राइट। 420 मार्क्स आउट ऑफ 500। अब मुझे ये बताना है कि 420 500 का कितना परसेंटेज है, का कितना परसेंटेज है। तो मैं कैसे बताऊंगी? 420 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। क्यों? क्योंकि 500 तो हमेशा टोटल वैल्यू को, जो डिनोमिनेटर में है वो टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और जो न्यूमरेटर में है वो ऑब्टेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से 0 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 84। यानी कि मैं बोलूँगी कि 84% आई गॉट, राइट। अगर मुझे
टोटल 500 में से 420 मार्क्स आए हैं, तो मैंने कितने स्कोर किया, मैंने 84% स्कोर किया। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द परसेंटेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज से हम, परसेंटेज अगर दिया हुआ है हमको और उससे, अभी तो हमने बात की कि वैल्यू से परसेंटेज कैसे बनाया, अब हम परसेंटेज से वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया ये वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 30% ऑफ 30% ऑफ 600। अब हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है कि 600 का 30% क्या होता है। 600 का 30% कितना होता है, कितना होता है। ठीक है, सो 600 का 30% का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एंड 30% परसेंटेज मैंने बताया कि 1/100 होता है, राइट। सो हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 3 18 एंड 1 0 एज इट इज़, तो ये आ गया 180, यानी कि 600 का 30% 180 होता है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। नाउ अभी ये तो हो गया एकदम बेसिक की बात। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं परसेंटेज टू रेशो पर। ठीक है, और परसेंटेज टू रेशो कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है अरिथमेटिक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, डीआई सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो भी देखते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि 20%। ठीक है, अभी तो हमने बात की कि 20% को हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, राइट। सो 20% की फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आई सेड बिफोर, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, राइट। परसेंटेज का मतलब 100 नहीं होता है, 1/100 होता है, राइट। सो हम 20% का फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, 20/100। सो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 21 सा 20 एंड 25 सा 100, सो दैट विल बी 1/5। सो हम बोल सकते हैं कि 20% की फ्रैक्शन 1/5 हुई। वैसे ही 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 25/100, सो दैट विल बी 25 1 सा 25, 25 4 सा, सो 1/4। ठीक है, सो ऐसे 25% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/4। वैसे ही 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 10/100, दैट विल बी 1/10। ऐसे ही हम अगर निकालें 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो 40/100, राइट। सो दैट विल बी 4/10 and then we can say 2/5. This is the simplest form, right? ओके, अब 60% की फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 60% 60/100, सेम एज इट इज़, हम डिवाइड कर देंगे तो 3/5 आ जाएगी। वैसे ही 80% की फ्रैक्शन, 80% की फ्रैक्शन 80/100, दिस विल बी 4/5। ठीक है, सो ऐसे ये तो हो गया हमारा बेसिक। ठीक है, अब ये हमारा बाकी दूसरे टॉपिक में कैसे हेल्प करेगा, परसेंटेज टॉपिक बाकी दूसरे टॉपिक में कैसे हेल्प करेगा, हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लो हम एज बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सो मान लो कि एज इज 20% मोर देन बीज एज। नाउ फाइंड रेशियो बिटवीन देम। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया है कि ए की जो एज है वो 20% ज़्यादा है बी की एज से, और हमको इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब अभी जैसे कि हमने बात की कि 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है। अब ये फ्रैक्शन याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, हर एक परसेंटेज की फ्रैक्शन हमें पता होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े और हम डायरेक्ट उसको कंपेयर करके आंसर निकालें। ठीक है, अब जैसे कि अब मैंने बोला यहाँ पे 1/5 है ना, और मैंने बोला है कि बेस वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। हमने बात की थी कि टोटल वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, यानी कि 5 हो गया हमारा टोटल वैल्यू, और 5 पे 20% इंक्रीज हुआ, यानी कि 20% मोर, 20% मोर, यानी कि 5 पर एक ज़्यादा, 5 पर एक ज़्यादा, 5 से एक ज़्यादा कितना होता है, 6, यानी कि इनिशियली ये 5 था अगर, तो एक ज़्यादा होकर 6 हो गया। और अगर मैं इसी बात को बोलती कि 20% लेस है, तो 5 से एक कम, यानी कि 5:4 हो जाता। समझे?
ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए की जो एज है वो बी की एज से 20% ज़्यादा है, 20% मोर देन बीज एज, राइट। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 से एक ज़्यादा 6 किसकी एज होगी, ए की। अगर बी की एज 5 है तो सी की एज होगी, सॉरी बी की अगर 5 है तो ए की एज हो जाएगी 6, राइट। और अगर वहीं पे बोला गया होता कि सी इज 20% लेस देन बी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी एक और पर्सन ले लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि 20% लेस है, तो अगर बी की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाती, 4, राइट। सो ये तीनों की एज का रेशियो आ गया। और अगर इनमें से किसी भी एक की प्रेजेंट एज हमको एक्यूरेट दे रखी है, सो वी कैन फाइंड एनीथिंग। अगर हमने इस रेशियो को निकाल लिया है, तो अगर हमें किसी भी एक की एज दे दी है, मान लो कि बी की एज दे दी है दैट इज 50 ईयर, राइट। अगर बी की एज 50 ईयर दे दी होती और पूछा होता कि ए और सी का डिफरेंस बताओ, ए और सी की एज का डिफरेंस बताओ, तो ए और सी की एज का डिफरेंस कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, राइट। और बी की एज जो है वो 50 ईयर है, 50 ईयर 5 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाता है, 10 ईयर। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 × 10 दैट विल बी 20 ईयर। So this is how we can solve this type of question, right? So this is the very basic, okay, and this basic is very very important, ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके ही आगे के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं, राइट। अब हम आगे के जो परसेंटेज रेशोज कन्वर्जन है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो ये तो बात हो गई नॉर्मल। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे। अब हम सारी फ्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो 1%, 1 जो होता है 1/1, 1/1 मतलब 100%, राइट। अगर मैंने 1/2 लिखा है दैट मीन्स, देखो इससे पहले मैं बता देती हूँ कि अभी तो हमने बात की थी कि परसेंटेज से रेशो कैसे कन्वर्ट करते हैं। लाइक 20% अगर दिया हुआ है तो हम 20/100 लिखेंगे और इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल बी 1/5। बट अगर डायरेक्ट रेशो दे रखी है जैसे कि 1/5, तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई 100 का करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द परसेंटेज, राइट। सो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 20%। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। सेम एज इट इज़ हम सारी फ्रैक्शंस की इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं जो हमको क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं, ठीक है, हम उनकी बात कर लेते हैं, राइट। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव, ठीक है। सो 1/2 जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज कितनी होती है, हम परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 50%। सेम एज इट इज़ 1/3 परसेंटेज कितनी होती है, 33.33%। सेम 1/4 किसके बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। देन 1/5 किसके बराबर होता है, 1/5 होता है 25%, राइट। अब आगे धीरे धीरे बात करते हैं 1/6, ठीक है। 1/6 तो ये होता है 16.66%, ठीक है। फिर 1/7 ये होता है 14.28%। फिर होता है 1/8, सो दैट विल बी 12.5%। फिर होता है 1/9, 1/9 जो होता है वो होता है 11.11%। फिर आता है 1/10, सो ये हो जाएगा 10%, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमारा आ जाता है 1/20, सो ये हो जाएगा 5%, राइट। ऐसे ही अगर हम 1/40, 1/50 ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम 1/50 लेते हैं तो 1/50 क्या हो जाएगा, 2%, ठीक है। 1/100, 1%, ठीक है। ऐसे ही हम सारे फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, सारे परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अब हम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट परसेंटेज की फ्रैक्शंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी बिल्कुल कॉपी मत करना क्योंकि मैं आई विल अपलोड दिस PPT, दिस ओवरऑल PDF इन द टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो, राइट। नाउ
लेट्स मूव, ठीक है। अब हम नॉर्मल परसेंटेज, अभी हमने बात की कि 14.28% जो होता है वो 1/7 होता है, ठीक है। अगर मैं इसका डबल कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 1/7 का 2 टाइम्स करती हूँ तो ये हो जाएगा 2/7। सो इधर इस साइड 2 टाइम्स किया है तो इस साइड भी 2 टाइम्स होगा, यानी कि 14 पॉइंट यानी कि 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.57%, राइट। सेम एज इट इज़ अगर हम 3/7 की बात करें तो ये हो जाएगा 42.85%। सेम एज इट इज़ 4/7 हो जाएगा 57.14%। 5/7 होगा 71.42%, राइट। सेम एज इट इज़ 6/7, 6/7 होगा 85.71%, और 7/7 तो अगेन 100% हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द, अगर हम इसका डबल कर देते तो हमारे पास आ जाएगा 14.28, फिर 1/7 का ही 3 टाइम्स करेंगे तो 42.85%, 1/7 का 4 टाइम्स करेंगे तो 57.14%, 1/7 का 5 टाइम्स करेंगे तो 71.42%, एंड देन 6/7 6 टाइम्स करेंगे तो 85.71%। दिस परसेंटेज इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट परसेंटेज की फ्रैक्शन पता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछी गई है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू को लिख के सॉल्व कर सकते हैं। मान लो पूछा गया कि पीज सैलरी is 42.85% more than Q's salary, okay, and P's salary is 30,000 rupees. Now find Q's salary, okay। मान लो ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, P की सैलरी अगर 42.85% ज़्यादा है Q की सैलरी से, तो हम पहले क्या करेंगे, P और Q का रेशो फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बताया था 42.85% ज़्यादा है, दैट मीन्स 7 से 3 ज़्यादा होकर कितनी हो जाएगी, 10। 7 पे अगर हमने 3 बढ़ाया तो वो कितना हो जाएगा, 10, 7 + 3 10, राइट। सो P और Q, P ज़्यादा है, इट मीन्स Q क्या होगा, बेस वैल्यू दैट इज 7 हियर, एंड P 42.85% मोर है, दैट मीन्स 7 + 3 दैट विल बी 10। तो यहाँ पर P की वैल्यू दे रखी है 10, Q की वैल्यू दे रखी है 7, राइट। सो P और Q का जो रेशियो होगा वो 10:7 हो गया, और हमारे पास P की सैलरी जो है, स्पेलिंग सैलरी की यहाँ पे गलत है, P की सैलरी जो है वो 30,000 हमने ले रखी है, राइट। सो अगर 10 यूनिट की वैल्यू 30,000 है, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000, राइट। 1 0 1 0 कैंसिल, देन 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 multiplied by 7, that will be 21,000. So this is how we can do this type of question using the ratio and percentage, right? So ऐसे questions में हमें percentage को रेशो में कन्वर्ट करना एंड देन उसको सॉल्व करना कितना हेल्पफुल हुआ। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते कि P की सैलरी दे रखी है 30,000, नाउ वी हैव टू फाइंड इसका 42.85%, राइट। फिर हम 42.85% निकालते एंड देन 30,000 में ऐड करते, तब जाके फाइनल आंसर आता। बट अगर हमें 42.85% की फ्रैक्शन पता है, कि रेशियो पता है, सो वी कैन डू ईजिली विद इन अ सेकेंड, राइट। अभी एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, बाकी सॉल्यूशन में इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सो दिस इज़ these type of question will helpful. Now I will write all the important, अभी मैं इसमें all the important जो भी है रेशियोज है, परसेंटेज है, वो लिख देती हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। अभी देखो हमने 1/7 की बात करी थी, अब हम 1/8 की बात करते हैं, ठीक है। 1/8 मैंने बताया था 12.5% होता है, वैसे ही 2/8, ठीक है। 2/8 तो कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 की फ्रैक्शन तो 1/4 की परसेंटेज तो 25% ही होती है, राइट। सो अब हम देखते हैं 3/8 की। 3/8 इज इक्वल टू
37.5%, राइट। देन 5/8, अब मैं 4/8 क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि वो 1/2 हो जाएगा और 1/2 50% के बराबर होता है, राइट। सो फिर 5/8 हो जाएगा 62.5%। देन 6/8 क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि 6/8 होता है 3/4 और 3/4 की फ्रैक्शन परसेंटेज होता है 75%, राइट। अब यहाँ पे 7/8 की बात कर लेते हैं, दैट विल बी 87.5%। और 8/8 तो अपने आप में ही 100% हो गया। तो ये तो हो गई 1/8 वाली, मतलब बेस 8 अगर है तो हमको ये देखना है कि वो 12.5% है, और 12.5% का 2 टाइम करेंगे तो वो हो जाएगा 25। 12.5% का टेस्ट का 3 टाइम्स करेंगे तो वो हो जाएगा 37.5%। 12.5% का 5 टाइम्स करेंगे तो वो हो जाएगा 62.5%। सो वैसे ही 12.5% का हम 7 टाइम्स करेंगे तो वो हो जाएगा 87.5%। तो ऐसे हम सारी फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं 9 वाले उस पर, ठीक है, 1/9 पे आते हैं। अब ये हो गया 1/9। 1/9 मैंने बताया था कि 11.11% होता है। तो अगर मैं 2/9 की बात करूं तो 2/9 अगर इसका 2 टाइम्स हुआ है तो इसका भी 2 टाइम्स होगा, राइट। सो दैट विल बी 22.22%। अगर डिनोमिनेटर 9 है तो हमको ये याद रखना है कि दोनों फ्रैक्शन वैल्यू एंड फ्रैक्शन के बाद जो डेसिमल वैल्यूज है, दोनों इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट विल बी द सेम, राइट। जैसे कि 22.22% दिया हुआ है। अब यहाँ पर 3/9 अगर मैं लेती हूँ तो वो हो जाएगा 33.33%, राइट। ऐसे ही 4/9 हो जाएगा 44.44%। ये परसेंटेज मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, ईजी है लर्न करने में भी। 5/9 हो जाएगा 55%, राइट। सो दिस इज़ वेरी इजी, मैं सारी नहीं लिखूंगी तो भी चलेगा। ये 1/3 के बराबर भी है, राइट। ये हो जाएगा 6/9, 6/9 वापस आ गया, 6/9 वापस आ गया, ये हो गया 2/3। 6/9 और 2/3 सेम है और ये होता है 66.66% के बराबर, राइट। सेम एज इट इज 7/9 अगर हम लेते तो वो हो जाएगा 77। 8/9 लेंगे तो वो हो जाएगा 88.88, ठीक है। 9/9 फिर से हो जाएगा 100%। सो आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। अब अपन 1/10 पे आ जाते हैं। तो 1/10 तो 10% होता है। फिर 2/10, 2/10 अगेन 20% हो गया। वैसे 3/10 कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। वैसे ही सारी लिख देते हैं। 4/10 हो जाएगा 40%, 5/10 हो जाएगा 50%। सो दिस इज़ वेरी बेसिक। 6/10 60%, 7/10 70%, 8/10 80%, 9/10 90% एंड देन 10/10 100, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, राइट। स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं 1/11 वाली टर्म पे, ठीक है। अब हम आते हैं 1/11, ठीक है। 1/11 ये होता है 9.09%। देन 2/11 ये होता है 18.18%। सेम एज इट इज़ 3/11 होता है 27.27%। कैन यू सी, अगर 1/11 11 जहाँ पे डिनोमिनेटर दिख गया, ठीक है, वहाँ पर हमें ये याद रखना है कि 9.09 का मल्टीपल ही दिखेगा, ठीक है। अब 1/11 है तो 9.09% वन टाइम, ठीक है। अगर 2/11 है तो 9.09 का 2 टाइम्स, फिर 3/11 है तो 9.09 का 3 टाइम। सेम एज इट इज़ 4/11 दैट विल बी 4 ये हो जाएगा 36.36%। देन 5/11 ये हो जाएगा हमारा 45.45। 9 का 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, सेम एज इट इज़, ठीक है। 9 की टेबल ही लिखनी है डायरेक्टली हमें। सो 9 6 ज़ा 54, 54.54, ठीक है। फिर 7/11 हो जाएगा 7 3 ज़ा 63.63%। फिर आ जाता है 8/11, तो ये हो जाएगा 72.72,
72%, फिर 9/11 हो जाता है 81.81%, फिर 10/11 हो जाता है 90.90%, एंड देन 11/11 हो जाता है हमारा 100%। ठीक है, सो ऐसे हमारी सारी परसेंटेज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट परसेंटेज जो है वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं 1/12 पर। बेस 12 होता है तो 1/12 क्या होता है, 8.33%। देन 2/12 हो जाएगा, फिर वही 1/6। ठीक है, सो 1/6 तो अपन ने देख ही लिया था कि 16.66% हो जाता है। तो अब आता है 5/11 की बारी, 5/12 की बारी, तो ये होता है 41.66। अभी ये जो मैं फ्रैक्शन यहाँ पर लिखने वाली हूँ ना, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट फ्रैक्शंस होती है और ये हमेशा हमको एग्ज़ाम में स्टक करवाती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये फ्रैक्शंस, ये परसेंटेज की फ्रैक्शन याद ही नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम इनको अच्छे से लर्न कर ले तो आधी बाजी हम वहीं जीत जाएंगे, 58.33%, राइट। नाउ 11/12, सो दैट विल बी 91.666%। ठीक है, सेम एज इट इज़ आता है 1/13 का। 1/13 होता है 7.69%, देन 2/13 होता है 15.384%, देन 3/13 होता है 23.07%। ठीक है, इतनी डिफ़िकल्ट तो बहुत ही कम ही पूछी जाती है, बट स्टिल आई एम राइटिंग हियर सो दैट अगर मेंस की क्वेश्चंस भी हो तो हमसे बन जाए। ठीक है, देन 5/13 होता है 5/13 38.46%, देन 6/13 होता है 46.515%। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है 7/13 की, सो दैट विल बी 53.84%। नाउ 8/13 is equal to 61.53%. Then 9/13 will be 69.23%. 10/11, ठीक है, तो 11/13 ये हो जाएगा 84.61। अब 1/13 के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन आ जाती है 1/14। 1/14 की वैल्यू होती है 7.14%। अगर हम इसका 2 टाइम्स करेंगे तो वो हो जाएगा 2/14, सो दैट विल बी 1/7 अगेन, और 1/7 की फ्रैक्शन हमने देखा था 14/28 होती है, राइट। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका 3 टाइम्स, दैट विल बी 3/14, और 3/14 की परसेंटेज होता है 21.42%। फिर आता है 5/14, सो दैट विल बी 35.71%, एंड देन 6/14, एंड 6/14 अगेन 3/7 हो जाएगा, और ये हमको पता है कि 42.85% होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1/7 वाली सीरीज़ में, राइट। इसके बाद में आ जाता है हमारा 9/14, सो 9/14 हो जाता है 64.28%, एंड देन 11/14, सो दैट विल बी 78.57%, और इसके बाद में आ जाती है हमारी इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन, दैट विल बी 1/15 अगेन। सो 1/15 की फ्रैक्शन 1/15 फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 6.66%, ठीक है। और फिर इसके बाद 2/15 हो जाता है 13.33%। इसके बाद में 3/5 तो 3/15 तो 1/5 हो जाएगा, और उसकी तो 20% होती है, ठीक है। और फिर 4/15 हो जाएगा हमारा 26.66%। इसके बाद आता है 7/15, राइट। 7/15 हो जाएगा 46.66%। देन आता है 8/15, 8/15 हो जाएगा 53.33%, ठीक है। ये दोनों ऐसी परसेंटेज है जो अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। मतलब डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं पूछी जाती, बट इन फॉर्म ऑफ सिंप्लीफिकेशन, देन अरिथमेटिक और डीआई में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। देन 11/15 हो जाएगा 73.33%, एंड देन 13/15 हो जाएगा 86.66%, एंड देन 14/15 हो जाएगा 93.33%।
और 15/15 again that will be 100%, right? So this is all about the percentage to ratio and ratio to percentage. ओके, सो यहाँ पर हमारी सारी इम्पॉर्टेंट जो फ्रैक्शंस होती है उनका परसेंटेज हमने डिस्कस कर लिया, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमने देख लिया कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये कैसे हमारी एग्जामिनेशन में बाकी दूसरे कॉन्सेप्ट में हेल्पफुल है हमने ये भी देख लिया, 1-2 क्वेश्चन देखे। अब हम आगे आने वाले क्वेश्चंस पे इसके लेवल 1 क्वेश्चंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज, राइट? सो आगे आने वाले वीडियोस भी देखिएगा ताकि आपके पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस परसेंटेज टू रेशियो, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. Please like, share and subscribe this channel, and please join the Telegram channel for the PDF. Okay, I will upload the entire PDF so that you अगर आपने नहीं लिखा है सो वहाँ से सारी फ्रैक्शंस और इनको लिख के अच्छे से याद कर सकते हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन. हैव